हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी हब। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो हमारा चौथा खंड है ग्रामीण परिदृश्य एवं ग्राम विकास, इस पर चर्चा करेंगे और इसको हम कैसे पढ़ेंगे आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ग्रामीण परिदृश्य एवं ग्राम विकास किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो कोई भी स्टूडेंट हो, वनडे एग्जाम्स की तैयारी अगर करता है तो उसके लिए एक नया टॉपिक है। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है या फिर जीएस है। ये लगभग अगर हम यूपी गवर्नमेंट के कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें हिंदी मैथ ये तो पूछा ही जाता है। तो ये हमारे लिए नया नहीं है। लेकिन ग्रामीण परिदृश्य एवं ग्राम विकास ये एक स्पेशल भर्ती के लिए ही पूछा जाता है, जो कि लेखपाल भर्ती में ही पूछा जाता है। इसलिए हम लोगों के लिए एक नया टॉपिक रहता है। जब हमने 2015 में एग्ज़ाम दिया था तो हमारे साथ भी यही हुआ था कि ये हमें एक नया टॉपिक लगा था, एक नए सब्जेक्ट के रूप में मुझे ये पढ़ना पड़ा था। लेकिन मैंने इसको बहुत विस्तार से नोट्स बना के या कि कहीं कोचिंग में जाके कि हाँ भैया बोर्ड पे कोई टीचर आके पढ़ाए, बाकायदा नोट्स बनवाए, खूब बड़ा बड़ा सा इसका परिभाषा लिखवाए कि ग्राम क्या है, ग्रामीण परिदृश्य क्या होता है, ग्राम विकास क्या होता है, ग्रामीण प्रवेश क्या होता है। तो इन सब चीज़ों का मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम की दृष्टिगत अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि हम इतना विस्तार से पढ़ें। हम लोग इसको क्वेश्चन बेस्ड पढ़ेंगे। जितने भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं पूरे सिलेबस को हम विजुलाइज करेंगे। हमने एक बार सिलेबस को देखा, मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी देखा और आज भी देखा। सिलेबस को एक बार देखने के बाद मुझे ये लगा कि हम लोग इसे क्वेश्चन बेस्ड पढ़ें। जितने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं पूरे सिलेबस में, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ज़्यादा 99% जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब जैसे आज के इस सेशन में हम लोग पैमाइश संबंधी जो इकाइयाँ होती हैं, यानी भूम पैमाइश संबंधी, जब हम किसी भूम को नापने जाते हैं उससे संबंधित जो इकाइयाँ होती हैं हम उस पर चर्चा करते हैं कि एक बीघे में कितना बिस्वा होता है, एक बीघे में कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग लट्ठा होता है। तो ये क्या है ना कि ये पैमाइश की एक इकाइयाँ हैं। इससे एक क्वेश्चन या कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। बस मैंने सिर्फ 15 से 17 क्वेश्चन इस पर एक वीडियो बनाया है। 15 से 17 क्वेश्चन को लेके एक वीडियो बनाया है, जिसमें मेरा गारंटी के साथ मेरा 100% दावा है कि आपको आपके एग्ज़ाम में कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो हम इस पूरे ग्रामीण परिदृश्य एवं ग्राम विकास को, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं ग्राम क्या है, फिर शहर क्या है, तो उतना विस्तार से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरे ख्याल से मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, मेरी टीम ने पूरे सिलेबस को, हम और हमारे एक सहयोगी ने देखा, तो हम लोग इसी रिजल्ट पे पहुँचे कि हम इसे क्वेश्चन बेस्ड पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा और समय कम लगेगा ना। समय हम इसका अगर बचा लेंगे तो कहीं और यूज कर लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे या जीएस को ज़्यादा कवर कर लेंगे। हम ऐसे जगह अपने समय क्यों वेस्ट करें जहाँ से रिज़ल्ट मुझे उतना अच्छा ना मिले। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ही पढ़ेंगे और अपने इस समय को कहीं और यूटिलाइज करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है। आज के सेशन में हम लोग भूम पैमाइश संबंधी जो मापक हैं, यानी जो उसकी इकाइयां हैं, हम लोग उसे देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 1 एकड़ में कितना मरला होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मरला, ये एकड़, ये क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे हम लोग जब पैमाइश करने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, आपका अपना रूम है, ये मान लीजिए कि किसी भूमि का एक खंड मात्र है। जैसे एक कमरा है तो वो भी किसी भूमि का एक खंड ही तो है। तो अब इसकी मुझे लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी हो, उसके बाद उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ऐसे ही हम भूमि की पैमाइश करते हैं। जाते हैं जब हम लोग फील्ड में, तो वहाँ किसी का जो खेत होता है, यानी जो उसका क्षेत्र
होता है उस किसान के कब्ज़े में, हम लोग उसकी पैमाइश करते हैं। तो उसी में जो इकाइयाँ प्रयोग में आती हैं उन्हीं में से एक इकाई मरला भी है। तो 1 एकड़ में कितने मरला होता है? तो 1 एकड़ में मेरे प्यारे मित्रों 160 मरला होता है। कितना मरला होता है? 160 मरला होता है। चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 लट्ठा कितने इंच का होता है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अब ये लट्ठा क्या है। देखिए, जैसे हम लोग जब कोई लंबाई नापना होता तो क्या पटरी का सहारा लेते हैं। तो ऐसे भूम पैमाइश में एक पटरी से तो हम 200 300 मीटर को नापेंगे तो कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा और उसमें त्रुटि होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे पटरी से बड़ी एक क्या करते हैं, मापने के लिए एक बना लेते हैं लट्ठा। होता क्या है लट्ठा? लट्ठा बस एक लकड़ी या लोहे यानी राड, या तो पतली लकड़ी या राड का एक टुकड़ा होता है जिसकी लंबाई क्या होती है? 2 मीटर की होती है। लकड़ी या पतले से राड का एक टुकड़ा होता है जिसकी लंबाई क्या होती है? 2 मीटर की होती है। 2 मीटर ये लंबा होता है। अब पूछा है कि इसमें कितना इंच होता है, तो इसमें 79 इंच होता है, यानी 79 इंच होता है। ठीक, चलिए ठीक है, हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है कि एक कचवांसी किसके बराबर होता है? अब फिर यहाँ कचवांसी आ गया तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अब ये कचवांसी क्या है। जैसे देखिए, जब हम पैमाइश करते हैं ना, पटरी को एग्जाम्पल के रूप में मैं इसलिए लेकर बताता हूँ क्योंकि हम सभी लोग पटरी से परिचित हैं और उसी से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कचवांसी या है क्या ये। जैसे मान लीजिए पटरी पे अगर हम गौर करें तो उसमें इंच और सेंटीमीटर और मिलीमीटर तीनों दिया होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 1 सेंटीमीटर कितने इंच के बराबर होता है, या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे क्योंकि वो आपके हमेशा यूज में आ रहा है। बचपन से जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी से हम लोग पटरी से परिचित हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पैमाइश करने का एक छोटा इकाई जिसमें हम निकालते हैं रिजल्ट अपना, जैसे विषय में आके निकालते हैं ना कि एक विषय में कितना स्क्वायर फुट होता है, उसी में एक छोटा इकाई ये भी है क्या? कचवांसी। तो एक कचवांसी किसके बराबर होता है? तो एक कचवांसी 20 उनवांसी के बराबर होता है। ठीक, किसके बराबर होता है? 20 उनवांसी के बराबर होता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 बीघा में कितना वर्ग लट्ठा होता है। अब यहाँ वर्ग लट्ठा लिखा है तो आप समझ गए होंगे कि बीघा जो है वो क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल, यानी बीघे को हम क्षेत्रफल जब नापते हैं तो उसमें लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, लंबाई चौड़ाई का गुणा कर लेते हैं तो क्षेत्रफल निकल के आता है। तो वर्ग लट्ठा पूछा है, मतलब 1 बीघे में कितना वर्ग लट्ठा होता है, नहीं कितना लंबा अगर हो कितना चौड़ा हो तो मिला के 1 बीघा हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पे ड्रा किए, मान लीजिए हमारा एक भूमि का टुकड़ा है। ठीक है। अब अगर ये 1 लट्ठा यानी 2 मीटर, 1 लट्ठे में कितना मीटर होता है? 2 मीटर। 1 लट्ठा चौड़ा हो जाए और 10 लट्ठा लंबा हो जाए, तो 1 लट्ठा चौड़ा और 10 लट्ठा लंबा, तो ये क्या हो गया? 10 स्क्वायर लट्ठा। तो ये कितना हो गया? 1 बिसवे के बराबर हो गया। ठीक, तो अब 1 बिसवे में चूँकि एक कच्चे बिसवे में एक कच्चे बीघे में एक कच्चा 20 बिसवा होता है। अब कच्चा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए पूरे यूपी में हमारे यहाँ जो देवी पाटन मंडल है यहाँ पे कच्चा बिसवा और कच्चा बीघा चलता है। कच्चा बिसवा क्या है? कच्चा बिसवा में 435 स्क्वायर फीट होता है और पक्के बिसवे में 1361 स्क्वायर फीट होता है। तो कच्चे बिसवे में जब 435 स्क्वायर फीट होता है यानी कि ये पक्के बिसवे का 1/3 मात्र है, यानी पक्के बिसवे से छोटा है ये। ठीक, तो अगर आपसे मैं कहूँ कि एक बिसवे में कितने वर्ग फुट होते हैं तो 435 वर्ग फुट होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 बीघे में कितना वर्ग लट्ठा होता है, तो अगर 1 बीघे में वर्ग लट्ठा पूछ रहा है तो 1 बीघे में 200 वर्ग लट्ठा होता है। कितना होता है? 200 वर्ग लट्ठा। ठीक, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मित्रों, 1 बीघे में कितना वर्ग मीटर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि लट्ठे को मीटर में भी हम मतलब व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 1 लट्ठा बराबर 2 मीटर होता है। ठीक, तो अब अभी तक लट्ठा पूछा था तो अब मीटर पूछ लिया है, तो ये भी क्षेत्रफल का ही इकाई है वर्ग मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ड्रा कर लिए
मान लीजिए कि ये 20 मीटर है, ये 40 मीटर है, तो टोटल कितना क्षेत्रफल निकल के आया? 800 वर्ग मीटर निकल के आया। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि 1 बीघे में कितना वर्ग मीटर होता है। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा जो ऑप्शन सही है क्या है? 810 वर्ग मीटर। 1 बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 810 वर्ग मीटर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है। अब जैसे हमने क्या बताया कि 1 बीघे में 810 वर्ग मीटर होता है, तो 1 हेक्टेयर में पूछ रहा है। तो हेक्टेयर क्या है? ये भी जैसे बीघा है ये छोटा है, एकड़ है बीघे से बड़ा है, यानी 1 एकड़ में 5 बीघा होता। ऐसे हेक्टेयर क्या है? एकड़ से भी बड़ा है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता। तो आपसे वर्ग मीटर पूछ रहा है, तो जैसे 1 बीघे में आपने अभी पढ़ा 810 वर्ग मीटर होते हैं, वैसे 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गंतरी जरीब में कितने लट्ठे होते हैं, यानी एक गंतरी जरीब कितने लट्ठे के बराबर होता है। चलिए, अब हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ गंतरी जरीब स्पेशल क्यों पूछ रहा है। तो जब किसी जरीब के आगे नाम दे दिया यानी गंतरी जरीब, तो हमको ये समझ आना चाहिए कि हमको यहाँ एक से अधिक जरीब के बारे में जानकारी रखना है। तो हमको यहाँ 2 प्रकार के जरीब के बारे में जानकारी रखना है। एक क्या है? शाह जहानी जरीब। ठीक, शाह जहानी जरीब। दूसरा क्या है? गंतरी जरीब। क्या है? गंतरी जरीब। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि एक गंतरी जरीब में कितना लट्ठा होता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं जरीब क्या है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि जरीब क्या है। आप घबराइएगा मत, जरीब नाम के शब्द से जरीब भी दूरी नापने का एक, जैसे हम फीता लेते हैं ना, फीते से दूरी को नाप लेते हैं, ऐसे जरीब से भी दूरी को नापते हैं। जरीब बनता कैसे है? देखिए, जरीब क्या है कि लोहे का बना होता, छल्ले नुमा होता है। जैसे मान लीजिए एक छल्ला ये है, दूसरा छल्ला इसी से जोड़ दीजिए, तो दूसरा छल्ला ऐसे इसी से जोड़िए, ये दूसरा छल्ला ऐसे, ये तीसरा छल्ला, ये चौथा छल्ला, ये 5वां छल्ला, ये छठा छल्ला। तो ये लोहे के छल्लों के रूप में होता है, एक छल्ला दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक छल्ले को कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ी। तो हमारा जो गंतरी जरीब है ये 100 कड़ी से मिलकर बना होता है। कितने? 100 कड़ी। ठीक, और ये 100 कड़ी जो है 10 लट्ठे के बराबर होता है। 10 लट्ठे के, 10 लट्ठे के बराबर होता है। अब आपसे कहा जाए कि 100 कड़ी अगर 10 लट्ठे के बराबर होता है, तो 1 लट्ठा बराबर कितना कड़ी हो जाएगा? 10 कड़ी। 10 कड़ी 1 लट्ठे के बराबर होता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 10 कड़ी 1 लट्ठे के बराबर होता है, तो 1 लट्ठे में कितने इंच होते हैं? 79 इंच होते हैं। तो 1 कड़ी में कितने इंच होंगे? 7.9 इंच। जरीब जो क्या है? लोहे का बना हुआ एक, जैसे फीता होता है तो वो मतलब प्लास्टिक का, या वो भी टीने वगैरह का जो इंची टेप होता है, हम लोग देखते हैं ना किसी से, जब हमारे घर में कोई घर बनाने वाला कोई कारीगर आता है तो लेके आता है ना, तो उसी प्रकार ये भी भूमि को पैमाने यानी दूरी नापने के लिए एक ये भी है, जिसके माध्यम से हम दूरी को नापते हैं, और ये लोहे का बना हुआ होता है। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, छल्ले नुमा होता है। 100 छल्ले होते हैं, एक छल्ले को मतलब हम कड़ी कहते हैं, इसलिए एक जरीब में 100 कड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है कि एक गंतरी जरीब कितने लट्ठे के बराबर होता है? तो एक गंतरी जरीब 10 लट्ठे के बराबर होता है। ठीक, ये लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक लट्ठा कितने मीटर के बराबर होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था मेरे प्यारे मित्रों कि लट्ठा जो है 2 मीटर के बराबर होता है, और लट्ठा होता क्या है वो मैंने अभी स्टार्टिंग में अपने पहले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक लट्ठा कितने मीटर के बराबर होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 मीटर के बराबर होता है। ठीक, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं। ठीक, तो 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ 48-40 वर्ग मीटर, 48-50 वर्ग मीटर, 48-60 वर्ग मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 एकड़ में 48-40 वर्ग मीटर होते हैं। कितने वर्ग मीटर होते हैं? 48-40 वर्ग मीटर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मील हमारा जो है 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मील हमारा
6.9 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए हमारा जो अगला अब पूछ रहा है कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है। तो 1 मील में मेरे प्यारे मित्रों 1.609 किलोमीटर होता है। 1.609 किलोमीटर होता है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि मील जो है ये भी दूरी नापने के लिए एक इकाई है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितना गज होता है। कह रहा है कि 1 मीटर में कितना गज होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों हमको यहाँ क्या निकालना है, गज निकालना है। 1 मीटर में कितना गज होता है। तो अब हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए गज भी क्या है, ये भी दूरी नापने के लिए ही एक इकाई के रूप में हम प्रयोग करते हैं। गज को भी हम दूरी नापने की एक इकाई के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पूछ रहा है कि 1 मीटर में कितना गज होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा गज के बारे में। जैसे एक गज जो है, एक गज, ठीक, एक गज किसके बराबर होता है, एक गज 0.91 मीटर के बराबर होता है। ठीक, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इंच के बराबर कितने इंच के बराबर होता है, तो ये 36 इंच के बराबर होता है। कितने इंच के बराबर होता है, 36 इंच के बराबर होता है। तो अब इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 मीटर में कितना गज होता है। मैंने आपको बताया गज भी क्या है, ये भी एक मतलब लंबाई नापने का क्या है, एक इकाई है। ठीक, तो 1 मीटर में 1.094 गज होता है। 1.094 गज होता है और एक गज में 0.91 मीटर या 36 इंच होता है। क्या होता है, 36 इंच एक गज में। यानी एक गज कितने फुट का होता है, चूँकि 1 फीट बराबर क्या होता है, 1 फीट बराबर 12 इंच का होता है। तो जब एक गज 36 इंच का है तो यानी एक गज कितने फुट के बराबर है, 12 3 36 बराबर 3 फीट के बराबर है। ठीक, 3 फीट के बराबर। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग लट्ठा भी हम पूछ सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसका एक और मात्रक है कि कितना एयर होता है। तो 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1 गज कितने इंच का होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 गज कितने इंच का होता है, 36 इंच का होता है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1 जरीब कितने गज का होता है। तो 1 जरीब कितने गज का होता है पूछ रहा है। तो 1 जरीब मेरे प्यारे मित्रों 55 गज का होता है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 कच्चा बीघा कितने बिस्वे का होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बिस्वा 2 प्रकार का होता है, एक कच्चा बिस्वा और एक पक्का बिस्वा। कच्चा बिस्वा कितने का, 435 स्क्वायर फुट का होता है। स्क्वायर एफटी मतलब फुट। और पक्का वाला कितने का, 1361 का। ठीक, स्क्वायर एस की मतलब स्क्वायर, एफटी माने फिट। ठीक, तो अब यहाँ एक कच्चा बीघा पूछ रहा है लेकिन कितने बिस्वे के बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हम बिस्वा लिए हैं वो पक्का बिस्वा लिए हैं। क्या लिए हैं, पक्का बिस्वा लिए, नहीं 1361 वाला बिस्वा लिए। तो एक कच्चा बीघा कितने बिस्वे के बराबर होता है, तो एक कच्चा बीघा 20/3 बिस्वे के बराबर होता है। ठीक, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक पक्का बीघे में कितना एकड़ होता है। अब यहाँ पक्के बीघे में पूछ रहा है। तो एक पक्के बीघे में कितना एकड़ होता है, तो एक पक्के बीघे में 0.625 एकड़ होता है। कितना होता है, 0.625 एकड़ होता है। चलिए ठीक है, हमारा अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है। क्या पूछ रहा है कि 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है। तो 1 एकड़ में 0.4047 हेक्टेयर होता है। इन सभी क्वेश्चंस को मेरे प्यारे मित्रों कई बार सुनिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मैं आप लोगों से फिर से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। इन 15-17 क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एक छोटे से टॉपिक से। इसलिए आप लोग इसे बार बार सुनिएगा जब तक आपको बिल्कुल कंठस्थ नहीं हो जाता है। चलिए ठीक है, हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 1 एकड़ में कितना मरला होता है। मैंने अभी आपको पहले से भी बता दिया था और ये क्वेश्चन दोबारा से हमारे स्क्रीन पे आ गया तो हम फिर से बता रहे हैं कि 1 एकड़ में 160 मरला होता है। चलिए ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम लोगों ने अभी तक 17 क्वेश्चंस पे
चर्चा की और इन 17 क्वेश्चंस में से मेरे प्यारे मित्रों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से अंत में एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरे द्वारा दिया हुआ कंटेंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके और उनको इस वैकेंसी का लाभ मिल सके। जो अपने घर से कहीं दूर पढ़ने नहीं जा सकते, जो इस लॉकडाउन में घर बैठे हैं, उन तक हमारी बात पहुंचेगी तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग बस यहीं तक चर्चा करेंगे। कल इसमें एक नए टॉपिक के साथ उस पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको लेके आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।